सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर एचडीपी में सेकंड सेमेस्टर में गाइनोकोलॉजी में आज हम देखेंगे अपरा जेर का रुक जाना, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। पहले तो हम ये देखेंगे जेर क्या है, फिर रिटेंशन क्यों होती है, रिटेन क्यों होती है, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, अन्य नाम इसे रिटेंशन ऑफ आफ्टर बर्थ और रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये फीटल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि प्लेसेंटा दो तरह का होता है, एक फीटल और एक मैटरनल। तो जो फीटल है वो बाहर आ जाता है, मैटरनल जो है वो नहीं आता। तो ये दो तरह का, इसलिए इसको फीटल रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। रिटेंशन ऑफ आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ जन्म लेने के बाद में रिटेन हो गया उसका जो है कुछ पार्ट। परिभाषा, प्राय प्रसव के बाद में 6 घंटों में जीर गिर जानी चाहिए। ये देखिए आप अंदाज़ा 6 घंटे, कई बार इसमें 8 घंटे भी वेट करना पड़ता है, कई बार 4 घंटे में भी गिर जाती है। तो ये जब मौसम का ये असर होता है उस समय जो है, ज़रूरी नहीं है 6 पे ही आप इसको ये कर ही लो, लेकिन इसने लिखा है तो हम गिर जानी चाहिए। यदि प्रसव के बाद, अब ये आगे बता रहा 8 से 12 घंटों में जेर अपरा नहीं गिरती तो इस स्थिति को जेर रुकना अथवा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। अब इसको ध्यान में, ये सही कहा इसने, 8 से 12 घंटे में अगर नहीं गिरती है तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहा जाएगा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को समझने के लिए निम्न जेर गिरने की प्रजनन अंगों की क्रिया को भी समझना पड़ेगा। जेर के 2 भाग हैं, बिल्कुल, एक है मैटरनल प्लेसेंटा और एक है फीटल प्लेसेंटा। कोटिलिडन्स व कोरेंकल्स, कोटिलिडन्स तो बनते हैं फीटल प्लेसेंटा से और करेंकल्स बनते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम से, यानी कि मैटरनल से। अलग होने की प्रक्रिया यानी कि मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ करेंकल्स एंड कोटिलिडन्स। तो ये ध्यान दें, इसको पहले समझ लें कि कोरेंकल्स जो बनते हैं, ये कोरेंकल्स इधर ध्यान दें, ये इस तरह के उभार हैं, ये यूं उभार बनेंगे और उसके ऊपर विलाई यूं बनेंगे और इनके अंदर जो है वो फीटल प्लेसेंटा की जो उंगलियों की तरह के जो आकार हैं वो उसके अंदर फंस जाएंगे। आगे हम इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ इसको समझ लें कोरेंकल्स क्या हैं और कोटिलिडन्स क्या है, ये ध्यान रखा। कोरेंकल्स जो है वो एंडोमेट्रियम यानी कि जो यूट्रस के अंदर की दीवार है उसका जो है इस तरह से यूं उभार बन जाना, यूं बन जाना, यूं उभार बनेगा। इसके ऊपर जो है बच्चे के जो कोटिलिडन्स हैं यूं, वो अंदर, उसके अंदर जो है वो विलाई बनाएंगे। तो विलाई के अंदर वो उंगलियों की तरह की जो संरचनाएं हैं उस विलाई के अंदर इधर से जो फंस जाएंगी तो ये पैक हो जाएगा आपस में। इसको आपने इस तरह आगे पढ़ेंगे जो और समझ में आ जाएगा। मां की गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम पर बटन की भांति की आकृतियां 80 से 140 औसत 100 होती हैं, जिन्हें कोटिलिडन्स कहते हैं। इसी में उंगलियों की भांति की आकृतियां होती हैं, जिन्हें विलाई जो मां के कोटिलिडन में फंसी रहती हैं उन्हें कोरेंकल्स कहते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखें, इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को मां से पोषक तत्व व ऑक्सीजन मिलती है तथा उस उत्सर्जन योग्य पदार्थ वापस मां को दे दिए जाते हैं। इसको यूं ध्यान से समझे, कोरेंकल्स जो बनेंगे वो मदर से बनेंगे, कोटिलिडन्स जो हैं वो बच्चे के उससे बनेंगे, फीटल में उससे। कोटिलिडन्स जो है ये कोरेंकल्स और कोटिलिडन्स। कोरेंकल्स तो
एंडोमेट्रियम से बने, बटन लाइक्स उधर उभार यूं उभार हुए। अब उसके अंदर जो फंसेंगे वो जो है ये बाहरी सतह, इसके अंदर बाहरी सतह जो फीटल मेम्ब्रेन की है वो उसमें फंसेगी। अभी हम इसको ये आगे जिसको अच्छी तरह से ध्यान से जो है पढ़ें, ये दोनों चीज़ों को एक बार आप अच्छी तरह समझ लें, वो आगे हम उसमें पढ़ेंगे। डायग्राम दिए हुए हैं, वहाँ आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा अभी इसको। मादा पशु में प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की निम्न प्रक्रिया होती है। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है एंजाइमल और तीसरा हार्मोनल। मैकेनिकल, एंजाइमल और हार्मोनल। तो हम इसमें हार्मोनल बच्चे जन्म लेते ही गर्भाशय का रक्त सप्लाई कम हो जाता है। अगर जन्म नहीं लेता बच्चा तो उससे पहले तो रक्त सप्लाई पूरी रहती है, जब जन्म ले लिया तो रक्त सप्लाई उसको कम हो जाती है, जिससे कोटिलिडन व कोरंकल्स का आकार छोटा हो जाता है तथा उन दोनों का जुड़ाव भी ढीला होने शुरू हो जाता है। माँ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर प्रसव के 48 घंटे बाद भी स्तर बना रहता है, जिससे गर्भाशय का संकुचन होना जारी रहता है। कोटिलिडन्स द्वारा कोलेजिनेज नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कोरंकल्स व कोटिलिडन के बीच के कोलेजन तंतुओं को डिसॉल्व कर देता है, घोल देता है, जिससे उनका जुड़ाव ढीला हो जाता है। ये प्रक्रिया चल रही है कि इनका जुड़ाव जो है वो लूज कैसे होता है, ढीला कैसे होता है। किस किस का? कोरंकल्स और कोटिलिडन्स का। कोरंकल्स बने मैटरनल लेयर से और कोटिलिडन्स बने फीटल लेयर से। तो ये अब इसको ध्यान से हमने देखना है। इन्हीं तीनों कारकों के कारण कोरंकल्स व कोटिलिडन अलग हो जाते हैं तथा गर्भाशय के संकुचन प्रक्रिया से प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। ये मैकेनिज्म है प्लेसेंटा गिरने का। इसको दोबारा जो देखें, बच्चे ने जन्म लिया, उससे पहले सप्लाई फुल थी यूट्रस को, क्योंकि बच्चे को जा रही थी। बच्चे ने जन्म ले लिया तो वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो गई। जैसे ब्लड सप्लाई कम हुई तो दोनों का जुड़ाव लूज हो जाएगा, क्योंकि आकार छोटा हो जाएगा कोरंकल्स का और कोटिलिडन्स का। माँ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तर 48 आवर तक बना रहता है, तो जिससे गर्भाशय का संकुचन भी चलता है, संकुचन जारी रहता है। कोटिलिडन द्वारा कोलेजिनेज नामक हार्मोन स्रावित होता है। कोटिलिडन्स द्वारा कोलेजिनेज नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो जो कोरंकल्स और कोटिलिडन का जो एडिजन है आपस में जो जुड़ाव है उसको लूज कर देगा, यानी कि ढीला कर देगा, डिजोल्व कर देगा, जिससे उनका जुड़ाव ढीला हो जाएगा। इन्हीं तीनों कारणों के कारण कोरंकल्स व कोटिलिडन्स अलग हो जाते हैं तथा गर्भाशय की संकुचन प्रक्रिया से जेर प्लेसेंटा गिर जाती है। एटियोलॉजी, अब क्या कारण है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के? आरओपी के कारण क्या है, ये हमने देखने हैं क्या क्या कारण है। ये जो जुड़ाव है इसको अच्छी तरह से हम जहाँ प्लेसेंटा पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, वहाँ हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उसमें डायग्राम बहुत अच्छे दे रखे हैं, वहाँ आपको इसको दोबारा रिपीट करवाएंगे, समझाएंगे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के मुख्य कारण: गर्भपात, अबॉर्शन। जब प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं होता अथवा जब मादा पशु में किन्हीं कारणों से गर्भपात काल पूर्ण होने से पहले गर्भपात हो जाता है तो आरोपी की स्थिति आ जाती है। इस गर्भाशय के निम्न कारण से हो सकते हैं। गर्भपात जो होता है वो उसके निम्न कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला गर्भाशय के संक्रमण होने के कारण। ये हमने सारे पढ़ लिए हैं।
ये हमने सारे पढ़े हुए हैं। पहला ब्रुसेलोसिस हमने पढ़ लिया, तो ब्रुसेल्ला अबोर्टस जीवाणु होता है। फिर विब्रियो फीटस जीवाणु होता है। ट्राइकोमोनियोसिस में ट्राइकोमोनास, तो ये होता है। स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्सिया और इकोलाई, स्यूडोमोनाज ऑरिजिनोजा और कोरिनीबैक्टीरियम पायोजिनस, स्टेफेलोकोकस आदि जीवाणुओं के संक्रमण के कारण जो है अबॉर्शन होता है और उसके कारण आरओपी हो जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। यूट्राइन इनर्शिया ये भी बहुत बड़ा कारण है प्लेसेंटा नहीं गिरने का। इनर्शिया कहते हैं यूट्रस जो है ना, बच्चे दानी की टोन कम हो जाना, क्योंकि उसमें टोन चलती रहती है इस तरह से बच्चेदानी में, वो यानी कि उसके जब कहते हैं ना बहुत जोर मार लिया गाय ने, अब थक गई, तो अब क्या हो गया, अब वो यूट्रस जो है उसमें टोन ख़त्म हो गई है, यानी कि अब उसमें टोन दोबारा लाने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन आपको देनी पड़ेगी, तभी वो फोर्स से बच्चा बाहर निकालेगी, अदरवाइज़ उसमें अब वो टोन नहीं रही है यूट्रस के अंदर। तो ये जो है इनर्शिया, यूट्राइन इनर्शिया का मतलब है उसमें उस टोन का ख़त्म हो जाना, यूट्राइन इनर्शिया, ये इसका कारण है। किस कारणों से? गर्भाशय में किन्हीं कारणों से संकुचन का नहीं होना, जैसे हार्मोन की कमी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी आ जाए तो उसमें इनर्शिया हो जाएगा, संकुचन नहीं होगा। डिस्टोकिया, उसके बाद में है ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया। ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, रेटिकुलाइटिस के रेटिकुलम, ट्रोमेटिक का मतलब ट्रॉमा, तो ये कोई चीज़ जब चुभती है तो ट्रॉमा जाता है रेटिकुलम को, तो रेटिकुलम ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस हो जाती है। इस अवस्था में भी पशु जोर नहीं मारता। गर्भकाल का अधिक लंबा होना, गर्भ के समय कसरत का अभाव होना, आहार में कैल्शियम व फास्फोरस आदि की कमी होना, मल्टीपल बर्थ यानी कि ज़्यादा बच्चे होना, साधारणतः गाय भैंस घोड़ी में एक ही बच्चा होता है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे होने पर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होना। डिस्टोकिया, कष्ट में प्रसव, और प्लेसेंटाइटिस और एंडोमेट्राइटिस, प्लेसेंटा की सूजन या एंडोमेट्राइटिस यानी कि यूट्रस की, यूं ही समझ लो एंडोथीलियम ऑफ द यूट्रस, उसकी सूजन एंडोमेट्राइटिस। अन्य कारण, मादा की अधिक उम्र का होना, सेक्स, नर बच्चा होने पर और की संभावना ज़्यादा होती है। इंड्यूस्ड डिलीवरी, जिसमें हम कोई हार्मोन वगैरह दे करके और डिलीवरी कराते हैं, किन्हीं कारणों से जब हार्मोन में औषधियों के आधार पर गर्भकाल से पूर्व प्रसव करवाते हैं तो आरओपी की ज़्यादा संभावना हो जाती है। गर्भित पशु को ये क्यों जल्दी करवाते हैं? कई बार ऐसा होता है, तो आपने देखा होगा कि अभी ब्याने में तो 15 दिन पड़े हैं, 20 दिन पड़े हैं, कह जी फिर क्या करें, तो आज 26 जनवरी या 15 अगस्त है, तो आज ब्याहवा दो जी इसको, तो इस बच्चे का नाम जो है ना स्वतंत्र दिवस रख देंगे। समझ में आ रहा है आपके? ऐसा भी होता है, फॉरेन कंट्री में तो होता है ऐसा, 15 दिन के पहले ही बोले भी इसका जन्मदिन जो है वो 26 जनवरी 15 अगस्त को आएगा, एक इंजेक्शन लगा के इसको पहले जो है वो डिलीवरी करवा दो, तो ऐसा होता है। तो इसमें ज़्यादातर आरोपी की संभावनाएं होती हैं। गर्भित पशु को यदि कैरोटीन आहार के रूप में नहीं देते हैं, कैरोटीन आहार विटामिन ए, तो भी आरोपी की संभावनाएं बन जाती हैं। मौसम, बसंत मौसम जब पशु प्रसव करता है तो आरोपी अधिक हो जाता है। ब्रीड, हॉलस्टीन जो होती हैं गायें, उनमें ज़्यादा आरोपी होता है। आहार में विटामिन ए अभी बता ही दिया, ई व बी की कमी के कारण भी आरोपी होता है। डेयरी पशुओं में अथवा बांध कर चराने वाले पशुओं तथा अधिक दूध देने वाली मादा पशु में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अधिक होता है। अकाल में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अब इसके क्लिनिकल लक्षण क्या है? लक्षण जो हैं, क्या लक्षण है क्लिनिकली? पशु के गर्भपात, कष्ट में प्रसव अथवा साधारण प्रसव के 12 घंटे बाद ही प्लेसेंटा वल्वा से बाहर लटकता दिखता है, लेकिन आता नहीं है।
आरोपी के 12 घंटे अंदर डिस्चार्ज में बदबू नहीं आती। प्लेसेंटा का रंग व आकार भी साधारण रहता है। यह नम, गीला, मॉइस्चर व चिकना दिखाई देता है। पशु की भूख व तापक्रम तथा पल्स जो है वो साधारण होते हैं। अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो क्या लक्षण आएंगे? यह हालत गंभीर संक्रमण के कारण होती है। इसमें पशु निम्न लक्षण दिखाई देता है: एनोरेक्सिया, हाई टेम्परेचर एंड पल्स, रिड्यूस्ड मिल्क स्क्रीशन, बदबूदार प्लेसेंटा और डिस्कलरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये आपको नज़र आएंगे। और जोर मारता है जानवर तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, कभी कभी जो जेर नहीं पड़ने से पशु बार बार लगातार जोर लगाता है, जिससे गर्भाशय का प्रोलैप्स भी हो जाता है। आज इसमें अब हम ट्रीटमेंट औषधियों द्वारा करते हैं। तो जेर प्लेसेंटा के कभी वजन ना बांधें। गांव में तो जो है क्या करते हैं, बोले एक जुत्तो बांध दो, बांधा देखा होगा गांव में। तो ये कहता है कि भी बिल्कुल किसी तरह का वजन नहीं बांधे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति में 24 आवर्स के भीतर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 75 से 100 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर देवें। आरोपी के 24 घंटे बाद इसका उपयोग निष्फल होता है, अर्थात इस अवधि के बाद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नहीं लगाएं। पशु को आरोपी की अवस्था में एक्बोलिक्स जैसे यूट्रोटोन लिक्विड अथवा पाउडर, यूट्रोफिट, एनबोलॉन, रिप्लेंटा, ये आते हैं नाम से, मार्केट में मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इसका क्या करना चाहिए आपको इस समय? आप लोग जो है, आपके गांव में मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ आप जाओ, इन नामों को लिख के ले जाओ, उससे पूछो कि भाई ये आपके पास में ये सामान है,